हेलो गाइस। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आर्टिकल को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आर्टिकल थोड़ा लेंथी जरूर है बट उसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो बेसिकली हमारी डिस्कशन थी वो किसके बारे में थी, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल कर्व रोड। क्लियर, मतलब जैसे सपोज करो एक व्हीकल जा रहा है स्ट्रेट रोड पे, देन उसे टर्न लेनी पड़ती है, देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल, वो हमने वहां पे कैलकुलेट करी थी। क्लियर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्लियर। तो बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट है क्या, कहां पे यूज होता है, ये हमने डिस्कस करना है। क्लियर। आपको पता है कि जैसे टर्न लिया जाता है तो आपको ये चीज पता है कि जो व्हीकल होता है वो अट्रैक्ट होता है, बिकॉज यू नो ना कि जैसे मान लो स्ट्रेट व्हीकल चल रहा है एंड देन उसे टर्न लेना है, जब वो टर्न लेना चाहता है तो आपको लगता है कि उसकी अट्रैक्शन हो रही है इस साइड, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है। देन जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अपने व्हीकल को थोड़ा इस साइड शिफ्ट करने का ट्राई करता है, मींस अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई करता है। तो इसलिए क्या करता है, वो अपने व्हीकल की स्पीड को कम भी कर देता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड, हमने यहाँ पे देखना है कि जैसे वो अट्रैक्शन हो रही थी, मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड यू नो वेरी वेल कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ना कोई फोर्स है जो उसे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमने यही फैक्टर स्टडी करना है कि कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या इसके बेनिफिट होंगे, ये चीज हमने यहाँ पे देखनी है। क्लियर। तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक ऐसे स्ट्रेट एज थी। क्लियर। और उस एज को रेस कर दिया मैंने बाय सम एंगल, मींस ये ऐसे था फिर मैंने उसे रेस कर दिया बाय सम एंगल। तो ये आपके पास क्या होता है, बैंकिंग ऑफ अ रोड, कि पहले रोड ऐसे था फिर मैंने उसको क्या कर दिया, रेस कर दिया बाय सम एंगल। तो वही चीज आपके पास क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। और जितने एंगल से मैं उसे रेस कर देता हूं उसे आप बोलते हो एंगल ऑफ बैंकिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर। कि जैसे आपने क्या किया था, एक सिंपल केस में v फाइंड आउट किया था, देन आपके पास आया था म्यू आर जी। क्लियर। तो यहां पे आपके पास क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था वो होता था कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। मतलब जो टायर्स के कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, क्या कि वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता था। बट जब सपोज करो आप हिली रोड्स पे जाते हो, तो हिली रोड्स पे क्या होता है कि एक प्रिकॉशन फैक्टर और लिया जाता है विच यू कॉल एज अ बैंकिंग ऑफ द रोड। वहां पे क्या होता है कि जो रोड स्ट्रेट ना बना करके उसे क्या कर दिया जाता है, बाय सम एंगल वो रेस कर दिया जाता है। वो एंगल बहुत ही कम होता है, मींस जब आप एंगल से उसे रेस कर देते हो तो उससे भी आपको क्या मिलती है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। क्लियर। क्योंकि यहां पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक तो ये एंगल प्रोवाइड करेगा और साथ के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो करेगा ही करेगा। बिकॉज कई बार ऐसा चांसेस होता है कि हिली एरियाज में सपोज करो आपकी गाड़ी के टायर्स अच्छी कंडीशन में नहीं है और वहां पे प्रिकॉशन फैक्टर ड्राइविंग के टाइम ज्यादा लेने पड़ते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, वहां पे जो एज है, जैसे ये आपके पास लोअर एज है, इसको मैंने रेस कर दिया बाय सम एंगल, जिससे आपको क्या मिलेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। तो हमने वही चीज स्टडी करनी है कि ये होता कैसे है कॉन्सेप्ट। तो ये तो समझ आ गया होगा कि हाँ, कि एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज क्यों कर रहे हैं, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस की वजह से होता है और यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से होता है। क्लियर। तो अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि है क्या। यहां पे जस्ट मैंने क्या सपोज किया, ये इस टाइप से सपोज करता हूं कि मैं टर्न लेना है। क्लियर। और ये मैंने कंसीडर किया ये एक स्ट्रेट एज है और इसको हमने रेस कर दिया बाय सम एंगल। क्लियर। दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। अब जस्ट क्या करना है, आपने एक व्हीकल कंसीडर करना है यहां पे। ये मैंने व्हीकल कंसीडर किया एक लाइक दिस। अब इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर। और रिएक्शनल फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर। कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हमेशा नॉर्मल होती है। क्लियर। अब इसको मैं पीछे की साइड प्रोड्यूस कर रहा हूं
अगर ये एंगल थीटा है आपके पास तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। अब मैं इसे यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये जो अपोजिट एंगल मेरे पास होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है चीज। अब देखिए आपके पास क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस साइड क्या है, माउंटेन्स वगैरह ये हैं कि जस्ट लाइक पहाड़ वगैरह इस टाइप से हैं, और इस साइड क्या है, जस्ट खाई है, और हमने अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करना है कि हम यहाँ पे ना गिरे, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, रेस कर दिया जाता है। क्लियर। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, कि हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप लगता है ना कि आप इस साइड जा रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आर का इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, आर साइन थीटा। क्लियर। ये आपके पास इसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी। अब जैसे ये एफ है ना, मैंने इसकी भी रेजोल्यूशन करनी है, बट मैं यहाँ पे नहीं शो कर सकता, बिकॉज अगर यहाँ पे शो करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगा। तो मैं इसके साथ ही इसका कंजुगेट फिगर बनाता हूं और उसमें हम इन चीजों को स्टेट करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं वो कैसे होगा। जस्ट मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। ये वेट एक्ट कर रहा है, ये एंगल आपने थीटा लिया था, और ये है मेरे पास आर, एंड यू नो दिस एंगल इज थीटा, तो आपके पास ये भी क्या होगा, थीटा होगा। दिस वन इज आर कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, आर साइन थीटा। क्लियर। अब जैसे देखिए कि आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा था। क्लियर। अब जैसे आपके पास ये एंगल थीटा है, यू नो वेरी वेल, अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। जस्ट हमने क्या करना है, रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना है किस हिसाब से आपने करी है। एफ इसके साथ एंगल बना रहा था, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या होगा, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए ये वाला पार्ट इस तरह से सेंटर के टुवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या प्रोवाइड करेगा, एक तरह से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। क्लियर। और यहाँ पे जो एफ साइन थीटा प्लस एम जी है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। तो मैं यहां से इक्वेशंस बना लेता हूं। एक इक्वेशन तो क्या आ गई, आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। क्लियर। और एक इक्वेशन इसके थ्रू बनेगी, एफ साइन थीटा प्लस आर, यहां पे एफ कॉस थीटा होगा, सॉरी यहां पे है एफ कॉस थीटा क्योंकि ये इसके टुवर्ड एक्ट कर रहा है, प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू मैंने क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है एक व्हीकल की। क्लियर। अब देखिए हम करते हैं, आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है, तो मैं पहले इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं एफ इक्वल टू म्यू आर, और इसको साथ के साथ में इस साइड भी शिफ्ट कर रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ये मेरे पास आ गया। ऐसे यहां पे मैंने पुट किया म्यू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर। अब मैं इसमें से भी क्या करता हूं, आर कॉमन लेता हूं, और इस इक्वेशन में से भी क्या करता हूं, आर कॉमन लेता हूं। क्लियर। तो आपने इन दोनों में से आर कॉमन लेना है। आर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा, यहां से आर कॉमन लिया,
म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। मींस इसको अगर हमें इससे डिवाइड करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, जैसे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये है। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विद इन द ब्रैकेट और डिवाइड बाय क्या होगा एम जी। क्लियर? आर से आर आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा और एम से क्या होगा, एम कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, इसको इस साइड, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? अब आरजी को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका आंसर होना चाहिए ना वो 10 की टर्म्स में आना चाहिए। बिकॉज देखो एक तो मेरे पास आंसर आना चाहिए नेचुरल एंगल में, साइन में, कॉस में, टेन में, बट आपको पता है टेन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर साइन और कॉस दोनों एग्जिस्ट करता है। बिकॉज टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसको ना मैं टेन थीटा में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं दोनों साइड क्या करता हूं, कॉस कॉस से डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, अगर देखिए मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं तो ये तो 1 बन जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा म्यू प्लस साइन बाय कॉस क्या होगा मेरे पास टेन थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा कॉस बाय कॉस, ये तो 1 हो गया, माइनस म्यू टेन थीटा, मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें से जो आरजी है इसको इस साइड शिफ्ट करना है। क्लियर? तो मैं ये यहां पे करता हूं, ये मेरे पास आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर? ये वी स्क्वायर आ गया, तो वी आपके पास क्या आएगा, इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। मींस जो एक व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए व्हाइल टेकिंग द टर्न ऑन द बैंक रोड, वो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। क्लियर? और या तो इतनी हो या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि इससे कम हो, बट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। क्लियर? इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है किसका, velocity of a vehicle while taking a turn on a curve road, बट वो curve road आपके पास क्या है, this is a banked road। क्लियर? एनी डाउट? अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं वन बाय वन। अब इसके स्पेशल केसेस में फर्स्ट में क्या ले रहा हूं कि सपोज करके चलिए कि जैसे सरफेस है जिसपे व्हीकल चल रहा है वो क्या है, स्मूथ सरफेस है, और मैं मान लेता हूं कि जो टायर्स हैं गाड़ी के वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्लियर? अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो केस नंबर 1 में मेरे पास क्या आएगा, म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं म्यू का वैल्यू यहां पे 0 पुट कर देता हूं देन मेरे पास आएगा क्या, v इक्वल टू आर जी। ये मैंने 0 पुट किया, यहां पे 0, तो ये वाला तो टोटल 0 बन गया और यहां पे 1 रहेगा नीचे, और ये वाला मेरे पास क्या है, म्यू 0 बन गया तो टेन थीटा रह गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा रेज टू पावर 1/2, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर? तो ये मेरे पास आ जाएगा वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। मीन्स उसमें आप ये एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, जब
टायर्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, मींस उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने 0 ले लेना है। क्लियर। अब देखिए मैं यहां पे कहता हूं कि अगर आपके पास थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो एक तरह से क्या है कि जो रॉड था वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया, वो लोअर एज पे ही आ गया। अगर वो लोअर एज पे आ गया, इनर एज पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। तो वो कौन सा केस होगा जो हमने पहले स्टडी किया था, सिंपल वाला। तो आपने इसमें जस्ट क्या करना है, केस नंबर सेकंड में अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्या मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा हूं कि मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि थीटा का वैल्यू 0 है, मींस ये आउटर एज इनर एज पे आ गई, तो आपके पास थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहां पे जो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा v इक्वल टू आर जी, और यहां पे मैंने tan 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गए, यहां पे tan 0 पुट किया 0 हो गया, तो ये वाला तो ओवरऑल 0 हो गया फैक्टर, तो बचा गया इसमें ओनली म्यू। तो मैं लिख लेता हूं म्यू और इसकी पावर क्या है 1/2 मींस अंडर द रूट। एंड यू कैन सी ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो बिल्कुल सेम आया है जो किस केस में आया था, सिंपल एक स्ट्रेट रॉड के केस में, कि जब आपने वहां पे टर्न लेनी होती है ऑन अ लेवल कर्व रोड, जो स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। सो यू कैन सी कि हाँ कि फिजिक्स में किस तरह से जो आर्टिकल है और जो रिलेशंस है आपस में इंटर रिलेट करते हैं, कि जैसे मैंने इतनी बड़ी डेरिवेशंस करी एंड देन यू कैन सी कि वो वाला रिलेशन भी इसमें एग्जिस्ट करता है और करना भी चाहिए लॉजिकली, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैं एक केस यहां पे क्या मान के चल रहा हूं, केस नंबर 3 मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो रॉड है इसकी ब्रेड्थ कितनी है b और कितनी हाइट से रेस किया है, h हाइट से इसकी रेस किया है। क्लियर। तो मैं जस्ट ये सिचुएशन यहां पे शो कर लेता हूं। ये मैंने कंसीडर करी है ब्रेड्थ ऑफ द रॉड। क्लियर। और ये है मेरे पास उसकी हाइट। क्लियर। तो आपको पता है बाय द पाइथागोरस कि अगर ये b है ये h है, देन ये साइड आपके पास क्या होगी b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहां से पता करता हूं, जैसे मुझे रिलेशन पता है tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी है, तो आपके पास यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस अपॉन दिस। क्लियर। तो tan थीटा मेरे पास होगा यहां से इक्वल टू क्या चीज होगी, h अपॉन अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी आल्सो। क्लियर। अब देखिए हमें ये चीज पता है कि ये जो हाइट रेस करते हैं, यहां तो मैंने ज्यादा शो कर रखी है, बट इन रियलिटी आपको भी पता है कि जब हम हिली रोड्स पे जाते हैं तो जो बेसिकली ड्राइवर होता है उसको ये चीज फील होती है कि हाँ कि कुछ डिस्टेंस से कुछ हाइट से रोड को रेस किया हुआ है, बट ये हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, h मेरे पास बहुत ही कम वैल्यू का होता है। अगर h आपके पास स्मॉल है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और स्मॉल हो जाएगा, तो आप उसे b के कंपैरेटिवली क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर। तो मेरे पास एक तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन b स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर का जब इससे कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओनली b। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय आर जी। तो इस टाइप से भी हम रिलेशन यूज कर सकते हैं, बट ये रिलेशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा यूज होता है, बट यू शुड नो अबाउट दिस रिलेशन। ये रिलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारा यूज होता है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी एज कंपेयर टू दिस रिलेशन। ये वाला रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे से ट्राई करना है देन ये आपके पास आर्टिकल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो एंगल ऑफ बैंकिंग का कॉन्सेप्ट किया उसमें क्या चीजें डिस्कस करी हैं, कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है, नेसेसरी क्यों है, हमने ये चीज डिस्कस करी है। एंड देन आफ्टर हमने फाइनल ये डेरिवेशन करी है, फिर उसके बाद इसके 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं। बट फर्स्टली इसकी रिटन प्रैक्टिस आपकी मस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए विदाउट डायग्राम इसमें 0 मार्क्स है, क्योंकि जब तक आपका डायग्राम ही सही नहीं होगा देन आगे करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट?